हरे कृष्णा, मैं गौरांग कृष्णदासी आज आपके लिए एक अद्भुत प्रसंग लेके आए हैं। कहते हैं कि जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, प्रभु श्री कृष्ण से कोई संबंध स्थापित करते हैं, तो प्रभु हमारा साथ हर बार और ज़रूर देते हैं। किस प्रकार से एक छोटी सी सत्य घटना है, ये माध्यम से सुनिए। एक बार की एक बात है कि रुचि नाम की एक मैया थी जो चंडीगढ़ में रहा करती थी। चंडीगढ़ चंडीगढ़ जो कि वृंदावन से दूर है, लेकिन वो बिहारी जी को अपना संबंध उन्होंने भाई का रखा था उनके साथ में। बड़ा ही अद्भुत प्रेम संबंध था। जो रुचि जी थी, वो उनका घर बहुत मकान छोटा-सा था, लेकिन वो बाज़ार के बीच में रहा करती थी। बाज़ार के बीच में रहने के कारण उनके मन में ये इच्छा हुई कि काश काश कि मेरे पास थोड़ा बड़ा घर होता और इसमें हम भैया के साथ अपने बड़े अच्छे से रह पाते। ये मन के भाव उनके मन के थे। कुछ ही दिन में बिहारी जी की ऐसी कृपा हुई, कृष्णा की ऐसी कृपा हुई कि उनके पास मार्केट में ही बड़ा-सा मकान बना। वो अपने बेटे, अपने पति के साथ में, अपनी सासू माँ के साथ में अच्छे से रहा करती थी और कृष्णा से प्रेम किया करती थी। कृष्णा जो कि अपना संबंध हमेशा भक्तों से निभाते हैं। घटना कुछ इस बार की बात हुई कि एक बार उनका जन्मदिन था। जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने रात्रि में अपने लड्डू गोपाल के पास बैठकर उन्होंने बड़ा ही सुंदर एक पत्र लिखा। किसके लिए? अपने भाई के लिए। भाई कौन? बिहारी जी। पत्र लिखा और उनके मन में इच्छा हुई कि हम ये पत्र अपने भाई को देंगे, हमारे भाई इसको पढ़ेंगे, ऐसे उनकी मन की भावना थी। जब वो वहाँ पहुँची, वृंदावन पहुँची अपने जन्मदिन के दिन में, तो उन्होंने पहले सोचा कि पहले क्यों ना हम बरसाना का दर्शन करें। राधा रानी बड़ी कृपालु हैं, वो हमें बिहारी जी से ज़रूर मिला देंगे। उन्होंने बरसाना सीधे ही गई और वहाँ उन्होंने राधा रानी महारानी की कृपा से बड़े ही सुंदर दर्शन किए। हमारी कृपाली राधा रानी जो हैं, वो उन्होंने पे अद्भुत कृपा करी। उसके बाद दूसरे दिन जब वो पहुँचती हैं बिहारी जी के मंदिर, तो वहाँ वो जब पहुँचती हैं तो देखती हैं कि वहाँ बहुत भीड़ रहता है। भीड़ का इतना सैलाब था कि वो सोचने लगी हम किस प्रकार अपने भाई से मिल पाएंगे। लेकिन भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। अचानक इतनी ज़ोर की भीड़ आई कि वो भीड़ से धक्के खाकर एक मिठाई के दुकान के अंदर चले गए पूरे परिवार से ही। सोचे कि थोड़ी जब भीड़ कम होगी तब हम बिहारी जी के दर्शन कर लेंगे। लेकिन भीड़ का सैलाब तो और बढ़ता गया और बढ़ता गया और वो उस दिन 12 बज गया और बिहारी जी के दर्शन नहीं कर पाई। बड़े दुखी मन से वापस अपने रूम में आकर बैठती हैं और अपने कृष्णा से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु, हम आपको ये चिट्ठी देना चाहते थे, लेकिन हम क्या बताएं। लेकिन वो थोड़ा भी निराश नहीं हुई। उन्हें था कि कल पक्का पक्का हमारे भाई से हमारा मिलन जरूर होगा। एक काम करते हैं, सुबह सुबह जल्दी ही जाकर बिहारी जी के यहाँ लाइन लगा लेंगे। सुबह सुबह उस दिन वो 6 बजे ही चली गई बिहारी जी के यहाँ, लेकिन वहाँ कभी भीड़ कम तो नहीं होती। बिहारी जी से मिलने वाले भक्तों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। उस दिन भी काफ़ी भीड़ था, बहुत भीड़ था और वो सोच रही थी कि लगता है कि आज भी बिहारी जी अपने भाई से हम के दर्शन नहीं कर पाएंगे, उन्हें ये पत्र नहीं देख पाएंगे। तभी भीड़ से एक बालक आता है दौड़ते हुए और बोलता है, मैया आपको बिहारी जी के दर्शन करने हैं? हाँ करने हैं, ऐसा रुचि जी ने बोला। वो हाथ पकड़कर चैन बनाकर पूरे परिवार को बिहारी जी के सामने एक ही क्षण में ले जाके खड़ा कर दिया और वहाँ उन्होंने मत्था टेका, बड़े प्रेम से पत्र को दिया और इतने भीड़ धक्का धुक्की के बाद भी उनके मन में जो प्रेम उमड़ रहा था, वो लगातार आंसुओं के द्वारा कृष्णा से वो बात कर ही जा रही थी। उन्हें उस समय न तो भीड़ का आभास था और न ही पता चल रहा था कि इतनी भीड़ में इतनी गर्मी है और हम यहाँ पे खड़े हैं। उन्हें कुछ भी चीज़ का मान नहीं हो रहा था, पता नहीं चल रहा था। वो पत्र बिहारी जी तक पहुँचता है और वो लगातार उनके आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। तभी वो बालक फिर से अंदर से आता है, 56 भोग का पेट लाकर मैया को देता है और बोलता है, आपके लिए प्रसाद। ये देखते ही रुचि जी रोने लगती हैं और बड़े ही उन्हें ये लगता है कि आखिर ये कौन था। जब ये सोचते हुए जब भीड़ से वो बाहर आती हैं, लगातार सोच ही रही थी कि इतनी भीड़ में संभव नहीं था कि हम बिहारी जी तक पहुंच पाते और उनकी आज भी हम दर्शन कर पाते। लेकिन ये कोई और नहीं था, स्वयं कृष्णा ही थे, जो मैया के हाथ पकड़कर अपनी बहन को पकड़कर वो जाकर उन्हें साक्षात अपने दर्शन कराए और उन्होंने उन्हें उनके प्रेम को स्वीकारा
कितनी अद्भुत कृपा करते हैं हमारे प्रभु, हमारे कृपालु कृष्णा कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। आखिर हम माया जगत में हैं, मायापति से अगर प्रेम नहीं करेंगे तो फिर से इस भंवर जाल में फंस जाएंगे। ये आपको प्यारी सी कथा सत्य घटना कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की तरफ प्रार्थना कि हमारे पूर्ति 4 प्रभात में हरे कृष्ण हम जपने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण हम जपिए और कृष्ण के सबसे प्यारे बच्चे बन जाइए, सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। आज ही एक माला जपिए, अच्छा लगता है तो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16 माला पे आइए और कृष्ण के हितों का पात्र बनिए। क्योंकि अगर कृष्णा ने कृपा कर दी, आपके जीवन में मंगल ही मंगल, उमंग ही उमंग, आनंद ही आनंद की बहार होगी। कोई परेशानी आपका साथ नहीं देगी। हमेशा जब बिहारी जी आपका साथ देंगे, हमारे कान्हा जी आपका साथ देंगे, राधा रानी महारानी का साथ होगा, तो हमें जीवन में किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं मिल सकता। हरे कृष्णा, राधे राधे।